तुम सोच चुके थे कि सब भूल गए, लेकिन ब्रह्मांड ने सब लिख लिया था। हर दिया हुआ दर्द, हर टूटी हुई उम्मीद, हर झूठ एक दिन लौट कर आता है। ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, ये तुम्हारे आने वाले समय का सच है। पहले 5 सेकंड में ही तुम खुद को इस सच के सामने खड़ा पाओगे। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें तुम्हें सोने नहीं देती, बल्कि तुम्हें तुम्हारे ही भीतर जगा देती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे दिल के दरवाजे पर बहुत धीमे से दस्तक दे रही हो, और जब तुम पूछते हो कौन है, तो कोई जवाब नहीं आता। लेकिन हवा का हर झोंका तुम्हारे सीने की भीतर कुछ पुराने सवालों को हिला देता है। उन्हीं रातों में ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा होता है। तुम्हारे हर खामोश आंसू, हर दबे हुए डर और हर अधूरी उम्मीद को अपने विशाल मौन में दर्ज कर रहा होता है। क्योंकि ये दुनिया केवल दिखाई देने वाले कर्मों से नहीं, बल्कि उन विचारों से भी बनती है जिन्हें तुमने कभी किसी से नहीं कहा। उन्हीं अनकहे विचारों में कर्म का बीज छुपा होता है, और वही बीज एक दिन तुम्हारे जीवन की मिट्टी फाड़कर बाहर आता है। तुम समझते हो कि सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। हर मुस्कान, हर धोखा, हर वादा, हर चुप्पी किसी न किसी लहर को जन्म देती है, और वो लहर समय के महासागर में घूमती रहती है, जब तक कि वो वापस उसी किनारे पर नहीं लौट आती जहां से वो चली थी। तुम जिसे भाग्य कहते हो, वो असल में उन्हीं लहरों की वापसी है जिन्हें तुमने कभी अनजाने में भेज दिया था। और जिस दिन वे लौटती हैं, तुम कहते हो कर्म ने हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन सच ये है कि कर्म कभी हिसाब बराबर नहीं करता। वो केवल तुम्हें तुम्हारे ही सच से मिलवाता है, उस सच से जिसे तुमने बरसों पहले किसी अंधेरी भावना के साथ जन्म दिया था। और अब वही सच तुम्हारे सामने किसी परीक्षा की तरह खड़ा है। ये वही घड़ी होती है जब कुछ लोग अचानक टूट जाते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग पहली बार अपने भीतर झांकने की हिम्मत करते हैं। क्योंकि जब कर्म लौटता है तो वो सिर्फ घटनाएं नहीं लाता, वो तुम्हारे आत्मा के दर्पण को भी साफ कर देता है, ताकि तुम अपने असली चेहरे को देख सको। और वही चेहरा कभी तुम्हें डराता है, कभी रुलाता है, और कभी तुम्हें एक नई रोशनी की ओर खींच ले जाता है। तुमने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बिना कुछ कहे गायब हो जाते हैं। उनके चेहरों की चमक फीकी पड़ जाती है, उनकी हंसी में एक अजीब सी थकान आ जाती है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी किसी और की भावनाओं को हल्के में लिया था, और अब ब्रह्मांड उन्हें वही बोझ लौटा रहा होता है जो उन्होंने कभी किसी और के दिल पर रखा था। फर्क बस इतना होता है कि तब वे मजबूत थे और सामने वाला कमजोर था, और अब समय ने पलटकर उन्हें उसी जगह खड़ा कर दिया है जहां से उन्होंने कभी किसी को गिराया था। यही कर्म का मौन न्याय है। इसमें कोई गुस्सा नहीं, कोई बदला नहीं, बस एक ठंडी सी सच्चाई है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर परत को छीलकर तुम्हें तुम्हारे ही सवालों के सामने बैठा देती है। और तुम पूछते हो कि क्या मैंने सच में इतना गलत किया था? और ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि उसे तुम्हारे सवाल से ज्यादा तुम्हारे भीतर की स्वीकारोक्ति का इंतजार होता है। वही स्वीकारोक्ति जो तुम्हें या तो तोड़ देगी या तुम्हें एक नई चेतना की तरफ ले जाएगी। और यही वो मोड़ है जहां से कुछ लोग अंधेरे में उतर जाते हैं और कुछ लोग पहली बार प्रकाश की तरफ कदम बढ़ाते हैं। क्योंकि कर्म का असली उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर छुपे उस हिस्से से मिलवाना होता है जिसे तुमने खुद से भी छुपा रखा था। और जब तुम उस हिस्से को देख लेते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि दर्द क्यों आया, और क्यों वो सिर्फ उन्हीं के हिस्से आया जिन्होंने कभी किसी और के दर्द को नजरअंदाज किया था। यही वो क्षण होता है जब रात की खामोशी तुम्हें डराने के बजाय तुम्हें सिखाने लगती है, और तुम्हें महसूस होता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधेरे के खिलाफ खड़ा है। और यही वो शुरुआत है जहां से एक नई यात्रा जन्म लेती है। और जब वो नई यात्रा जन्म लेती है, तो उसका पहला कदम किसी बाहरी रास्ते पर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही भीतर उतरता है। वहां जहां तुमने अपनी यादों को, अधूरी माफियों को और उन चेहरों को छुपा रखा है जिन्हें देखकर तुम्हारा दिल कभी हल्का नहीं, बल्कि और भारी हो जाता है। ब्रह्मांड उस भारीपन को महसूस करता है, और वो तुम्हें किसी मंदिर, किसी किताब या किसी इंसान के पास नहीं भेजता, बल्कि वो तुम्हें तुम्हारे ही मौन के सामने बैठा। और जब वो नई यात्रा जन्म लेती है, तो उसका पहला कदम किसी बाहरी रास्ते पर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही भीतर उतरता है। वहां जहां तुमने अपनी यादों को, अधूरी माफियों को और उन चेहरों को छुपा रखा है जिन्हें देखकर तुम्हारा दिल कभी हल्का नहीं, बल्कि और भारी हो जाता है।
ब्रह्मांड उस भारीपन को महसूस करता है और वो तुम्हें किसी मंदिर, किसी किताब या किसी इंसान के पास नहीं भेजता, बल्कि वो तुम्हें तुम्हारे ही मौन के सामने बैठा देता है ताकि तुम अपने भीतर उठने वाली हर आवाज को सुन सको। क्योंकि कर्म का दूसरा चरण वही होता है जब घटनाएं नहीं बल्कि एहसास तुम्हें बदलते हैं। तुम बाहर से देखोगे तो लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन भीतर एक पूरा ब्रह्मांड हिल रहा होता है। तुम्हारी नींद हल्की हो जाती है, तुम्हारी हंसी गहरी हो जाती है और तुम्हारे अकेलेपन में एक अजीब सी समझदारी उतरने लगती है। तुम अचानक उन लोगों को याद करने लगते हो जिन्हें तुमने कभी बिना वजह छोड़ दिया था, उन शब्दों को जो तुमने कभी गुस्से में कह दिए थे, उन वादों को जो तुमने कभी समय के नाम पर टाल दिए थे। और तब तुम्हें एहसास होता है कि कर्म सिर्फ वापस नहीं आता, वो तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर भी करता है। क्योंकि जो सोच सकता है वही बदल सकता है और जो बदल सकता है वही आगे की यात्रा में हल्का हो सकता है। कुछ लोग इस चरण में टूट जाते हैं, वे खुद को दोषी मानकर अपने भीतर और गहरे गड्ढे खोद लेते हैं। और कुछ लोग पहली बार माफ करना सीखते हैं, पहले दूसरों को और फिर खुद को। क्योंकि जब तुम खुद को माफ करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे बोझ को हल्का कर देता है। और ये कोई धार्मिक बात नहीं बल्कि चेतना का नियम है। जिस तरह एक भारी पत्थर पानी में डूब जाता है और एक हल्का पत्ता तैर जाता है, उसी तरह एक भारी आत्मा समय की धार में उलझती रहती है और एक हल्की आत्मा आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग दर्द के बाद भी मुस्कुरा लेते हैं और कुछ लोग छोटी सी ठोकर के बाद भी बिखर जाते हैं। फर्क हालात का नहीं, आत्मा के वजन का होता है। और ये वजन तुमने खुद अपने कर्मों और अपने इरादों से बनाया होता है। इसी मोड़ पर ब्रह्मांड तुम्हें एक आईने के सामने खड़ा करता है जो कांच का नहीं, चेतना का बना होता है। और उसमें तुम वही नहीं देखते जो तुम दुनिया को दिखाते हो, बल्कि वो सब देखते हो जो तुमने खुद से छुपाया था। तुम्हारे भीतर की जलन, तुम्हारे भीतर की तुलना, तुम्हारे भीतर का डर और तुम्हारे भीतर की वो मासूम इच्छा जो सिर्फ शांति चाहती थी। और तब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि तुम बुरे नहीं थे, तुम बस जागरूक नहीं थे। और यही वो जगह है जहां से जागरूकता का बीज फूटता है। और जैसे ही ये बीज फूटता है, ब्रह्मांड की भाषा बदलने लगती है। पहले जो घटनाएं सजा लगती थी, अब वही सबक लगने लगती हैं। पहले जो लोग दुश्मन लगते थे, अब वही तुम्हारे शिक्षक लगने लगते हैं। और तब तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि कर्म तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आया था। लेकिन उठाने से पहले उसे तुम्हें तुम्हारी ही जमीन पर बैठाना पड़ा ताकि तुम अपनी जड़ों को पहचान सको। और जब तुम अपनी जड़ों को पहचान लेते हो, तब तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आ जाती है जो किसी जीत की नहीं बल्कि किसी समझ की होती है। और यही चमक आने वाले रास्ते की पहली रोशनी बनती है। और जब वो पहली रोशनी तुम्हारे भीतर जलती है, तब ब्रह्मांड तुम्हें बाहरी दुनिया की ओर फिर से भेजता है। लेकिन अब तुम्हारे कदम पहले जैसे नहीं होते। अब तुम भीड़ में होते हुए भी अकेले नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी जागरूकता चल रही होती है। तुम लोगों की आवाज सुनते हो, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छुपे डर को भी महसूस करने लगते हो। तुम मुस्कान देखते हो, लेकिन उसके पीछे छुपी थकान को भी पहचान लेते हो। और यहीं से कर्म का तीसरा चरण शुरू होता है, जहां तुम्हें वही जीवन फिर से दिया जाता है, लेकिन एक नई दृष्टि के साथ। वही रिश्ते, वही जिम्मेदारियां, वही संघर्ष। लेकिन इस बार ब्रह्मांड ये देखने के लिए नहीं बल्कि ये महसूस करने के लिए तुम्हें देख रहा होता है कि क्या तुमने सच में समझ लिया है। तुम किसी को चोट पहुंचाने से पहले रुकते हो, तुम किसी को जज करने से पहले सांस लेते हो, और तुम किसी से मुंह मोड़ने से पहले अपने भीतर झांकते हो। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर छोटा सा भाव भी समय की नदी में एक पत्थर की तरह गिरता है और उसकी लहरें कहीं न कहीं वापस लौटती हैं। इस चरण में कुछ पुराने लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौट आते हैं, जैसे कोई अधूरा अध्याय खुद को पूरा करवाने आया हो। कुछ पुराने डर फिर से दस्तक देते हैं, जैसे ये परखने आए हो कि तुम अभी भी वही हो या बदल चुके हो। और कुछ नए मौके तुम्हारे सामने खुलते हैं, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें फुसफुसा कर कह रहा हो कि अब तुम तैयार हो। और इन सब के बीच तुम्हें बार बार ये एहसास होता है कि शांति कोई जगह नहीं बल्कि एक स्थिति है जिसे तुम अपने भीतर लेकर चलते हो। और यही वो स्थिति है जो तुम्हारे फैसलों को धीरे धीरे बदलने लगती है। तुम पहले जहां प्रतिक्रिया देते थे, अब वहां उत्तर देने लगते हो। तुम पहले जहां भागते थे, अब वहां ठहरने लगते हो। और यही ठहराव तुम्हें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से मिलवाता है।
और जब तुम खुद से मिलते हो तब तुम्हें पहली बार ये दिखता है कि तुम्हारे भीतर भी वही ब्रह्मांड सांस ले रहा है जो सितारों के बीच फैला हुआ है। वही ऊर्जा, वही मौन, वही असीम विस्तार। और तब तुम्हें समझ आता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम बस अपने भीतर की आवाज से दूर थे, और यही दूरी तुम्हारे दर्द का असली कारण थी। इस चरण में दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। अब वो तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें दिशा देता है। वो तुम्हें गिराता नहीं बल्कि तुम्हें रोकता है ताकि तुम गलत मोड़ पर न मुड़ जाओ। और यही वो बिंदु है जहां से तुम दूसरों के दर्द को भी अपने दिल से सुनने लगते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर किसी का एक अदृश्य युद्ध चल रहा है और हर किसी का कर्म किसी न किसी मोड़ पर उसे उसके ही सवालों से मिलाने वाला है। और इस समझ के साथ तुम धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदलने लगते हो जिसकी मौजूदगी बिना कुछ कहे भी सुकून दे देती है, और यही सुकून तुम्हारे नए जीवन की असली पहचान बन जाता है। और जब वो सुकून तुम्हारी पहचान बन जाता है तब ब्रह्मांड तुम्हें अंतिम बार उसी रास्ते पर ले आता है जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब वो रास्ता अंधेरा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी आंखें बदल चुकी होती हैं। तुम उसी रात को देखते हो, वही खामोशी, वही सितारे, वही हवा, लेकिन अब उसमें डर नहीं बल्कि एक गहरी सी परिचित शांति होती है, जैसे तुम किसी अजनबी जगह नहीं बल्कि अपने ही घर लौट आए हो। और यहीं कर्म का अंतिम अध्याय खुद को खोलता है, जहां कोई परीक्षा नहीं, कोई सजा नहीं, बल्कि केवल एक सच्चाई है कि जो तुम दुनिया में बनकर चलते हो वही दुनिया बनकर तुम्हारे सामने आती है। तुम अब समझते हो कि कर्म कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारी ही चेतना की परछाई है जो हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती है। और जब तुम किसी को माफ करते हो तो वो माफी समय की नदी में उतर जाती है और किसी और के दिल को हल्का कर देती है। जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो वो चोट भी किसी मोड़ पर तुम्हारे ही भीतर लौट आती है। अब ये सब तुम्हें डराता नहीं बल्कि सिखाता है, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वो प्रतिबिंब दिखाता है, और प्रतिबिंब से भागा नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। और जब तुम समझ जाते हो तब तुम्हारा जीवन किसी युद्ध की तरह नहीं बल्कि किसी यात्रा की तरह बहने लगता है, जहां हर मोड़ पर एक सबक है, हर ठोकर में एक दिशा है और हर विदाई में एक नई शुरुआत छुपी है। तुम अब दूसरों के कर्मों से परेशान नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर आत्मा अपने ही समय पर अपने ही सवालों से मिलेगी, और तुम्हारा काम किसी को जज करना नहीं बल्कि अपनी रोशनी को साफ रखना है, ताकि जब कोई थका हुआ मुसाफिर तुम्हारे पास आए तो उसे रास्ते का डर नहीं बल्कि रास्ते की उम्मीद दिखे। और यही वो जगह है जहां तुम्हारी कहानी किसी अंत में नहीं बल्कि एक शांति में बदल जाती है, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो कि कर्म ने हिसाब बराबर नहीं किया, कर्म ने तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की रोशनी से मिलवा दिया, और दर्द सिर्फ उन्हीं के हिस्से आया जिन्होंने उस रोशनी को कभी किसी और के भीतर बुझाने की कोशिश की थी।